हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार अपने यूट्यूब चैनल रजनीश कॉम्पिटिटिव मैथ में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज से हम लोग पुनः लॉकडाउन की इस परिस्थिति में एक ऑनलाइन सेशन के माध्यम से जीएस का वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग जीएस में आज स्टार्ट करने वाले पॉलिटिक्स और पॉलिटिक्स में शुरुआत से लेकर अंत तक के एक एक चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे और हर दिन एक एक टॉपिक कर करके आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि पॉलिटिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है और कहाँ से स्टार्ट होती है पॉलिटिक्स। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम लोग देखते हैं आज का टॉपिक हमारा क्या है, पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स को हिंदी में राजनीति कहते हैं और इसी को जब हम लोग आगे बढ़ते हैं राजनीतिक शास्त्र के रूप में, राजनीतिक विज्ञान के रूप में चर्चा करते हैं। और जिसमें आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स के राजनीतिक, जो एक पॉलिसी शब्द से बना है। किससे बना है? एक पॉलिसी शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है राज्य या नगर। जिसका अर्थ क्या होता है? राज्य या नगर। अब राज्य या नगर मतलब आप समझ रहे होंगे कि राजनीतिक शास्त्र में वो सारी चीज़ें हमेशा ही सुनते हैं कि कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, ये कर रहा हो। तो मतलब उसका मतलब क्या हो रहा है कि राज्य और नगर में रह रहे लोगों के प्रशासनिक चीज़ों के बारे में बता रहा है, शासन कर रहे हैं उस चीज़ों के बारे में बता रहा है। तो उसी तरह से इसका पॉलिटिक्स जो पॉलिसी शब्द से बना है उसका मेन अर्थ यही होता है कि नगर या राज्य। अब नगर या राज्य बसाने के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें हमें जानना जरूरी है, वो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट रखता है नगर या राज्य बनाने के लिए, वो रखता है क्या? भू क्षेत्र। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या रखता है? भू क्षेत्र। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट रखता है वो रखता है जनसंख्या। आप सोच सकते हैं कि किसी भी चीज़ को व्यवस्थित रूप से करने के लिए अगर कहीं पे गांव बसाना है, शहर बसाना है या राज्य बसाना है या पूरी देश बनानी है, तो इस चीज़ों के लिए सबसे पहला इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या रखता है कि एक भू क्षेत्र हो, एक भूमि हो जिसमें लोग को रहने में दिक्कत ना हो। तो एक भूमि, उसके साथ साथ हमको क्या चाहिए? भूमि खाली रहेगा तो कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। इसलिए भूमि में लोग रहने के लिए, तो उसी को दूसरे रूप में डिफाइन किया है कि जनसंख्या होनी चाहिए। अब जनसंख्या बन गई, बहुत सारे लोग रहने लगे, तो उसके नियंत्रण के लिए एक व्यवस्थित रूप से सरकार चाहिए। इसलिए बताया गया है कि तीसरा इम्पोर्टेंट क्या रखता है? सरकार रखता है। और इस सरकार के इम्पोर्टेंट के बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट जब सरकार बन जाती है, तो सरकार बनने से होता है कि कई सरकारें बनती है। अभी हम लोग देख रहे होते हैं कि जो अभी सरकारें बनती है तो कभी बीजेपी का, कभी कांग्रेस का, कभी आरजेडी, जदयू, जो राज्य स्तरीय है, केंद्र स्तरीय, सारे चीज़ों के बारे में अलग अलग सरकार बनती है। कारण क्या रहता है कि सुव्यवस्थित रूप से कोई एक सरकारें नहीं चलाई जाती। तो इसी कारण से हम लोग ना इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक अहम रोल, या कह सकते हैं एक राज्य या नगर या कोई देश बसाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो पावर चाहिए वो है संप्रभुता। वो सबसे इम्पोर्टेंट बात है क्या है? संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब क्या होता है कि राज्य की वह शक्ति जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अगर मान लिया जाए कि भू क्षेत्र भी हमारे पास है, जनसंख्या भी हमारे पास है, हम किसी भी माध्यम से सरकार भी बना लिए, लेकिन हमारे पास वो अधिकार प्राप्त नहीं है जिससे हम इस जनसंख्या को, इस सरकार को चलाने में सक्षम हो पाए, तो कोई फ़ायदा है कि हमारे पास भूमि है, जनसंख्या है, सरकार है, ऐसा कुछ करने के लिए कोई फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए इस चीज़ों को एक पावर के रूप में दिया गया है। उस शब्द का नाम है संप्रभुता, जिसके अंतर्गत क्या कहता है कि राज्य की वह शक्ति जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अगर मान लीजिए आपको कोई भी चीज़ के लिए पढ़ने के लिए बोल दिया गया, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम तो आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन हम बोल दें कि आप कोई भी क्वेश्चन हमसे नहीं कर सकते, आप कोई भी चीज़ें हमसे नहीं पूछ सकते, फिर आपको कोई पढ़ने से फ़ायदा? सिर्फ आप सुन सकते हैं, आपके मन में बहुत सारे सवालें उठते रहेंगे, वो आप पूछ नहीं पाइएगा। तो फ़ायदा क्या है? जब हमारे मन में सवाल का सवाल बना ही रह गया तो हमारे पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। वही चीज़ें हैं यहाँ पे कि पूरा नगर और राज्य तो हम बसा लिए, किसके माध्यम से? भू क्षेत्र के माध्यम से, जनसंख्या के माध्यम से और सरकार के माध्यम से। लेकिन हमारी संप्रभुता ही खराब है, संप्रभुता हमारे पास प्राप्ति नहीं है, तो फ़ायदा क्या है? कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अहम रोल रखता है किसी भी राज्य और नगर बसाने के लिए संप्रभुता। और इसी के साथ हम लोग आगे देखते हैं
कि राजनीतिक विज्ञान, राजनीतिक, ये तो हम लोग एक छोटा सा डिफिनेशन, एक छोटा सा चीज़ समझे कि पॉलिटिक्स है क्या, पॉलिटिक्स में ज़रूरतें क्या क्या चीज़ें हैं इसके बारे में। अब हम लोग देखेंगे राजनीतिक विज्ञान। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात रखता है कि राजनीतिक विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ है। तो राजनीतिक विज्ञान का जन्म हुआ है यूनान में। राजनीतिक विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ है? यूनान में। अब आप सोच रहे होंगे कि राजनीतिक विज्ञान का जन्म यूनान में हुआ है, तो जन्म हुआ होगा तो कोई ना कोई तो इसके पिता होंगे ना, क्योंकि जन्म किसी का होना मतलब ऑटोमेटिकली ऐसे तो हो नहीं जाता है, उसके लिए पिता माता का होना जरूरी है, तभी तो जन्म कोई हो सकता है ना। इसलिए हर बच्चे के पीछे, हर चीज़ के पीछे जन्म, किसी का जब जन्म होता है तो उसका जननी और जनक बहुत ही इम्पोर्टेंट रखता है। और इसके बाद हम लोग आज देख रहे हैं कि वही कि राजनीतिक विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ है, तो यूनान में हुआ है। और यूनान के ही एक व्यक्ति थे अरस्तु, जिन्होंने राजनीतिक विज्ञान को जन्म दिया। इसलिए जन्म नहीं कर सकते, जन्म नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें जो हम लोग चीज़ें अध्ययन करते हैं उसमें जन्म की बातें नहीं करते हैं। उसमें ये चीज़ें देखते हैं कि जन्म के आधार पर तो नहीं, लेकिन जो इस चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी, अच्छे अध्ययन के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि इसके बारे में अगर अधिक कोई समझाया है तो कौन समझाए? ये व्यक्ति समझाए। इसलिए हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि जो इसके जनक हैं, पिता हैं, फादर हैं, कौन है? तो ये व्यक्ति हैं। तो उसी आधार पर राजनीतिक विज्ञान का जन्म यूनान में हुआ है। और इनके जनक कौन माने जाते हैं? तो अरस्तु माने जाते हैं। और अरस्तु के गुरु कौन है? अरस्तु के गुरु प्लूटो माने जाते हैं, और प्लूटो के गुरु सुकरात। इन्होंने राजनीतिक शास्त्र के बारे में एक पुस्तक लिखा था अरस्तु ने, द पॉलिटिक्स और द एथिक्स। दो पुस्तकें लिखी थी अरस्तु ने। एक पुस्तक का नाम था द पॉलिटिक्स और एक पुस्तक का नाम था द एथिक्स। पॉलिटिक्स का मतलब तो आप समझ ही चुके होंगे ऊपर वाले चीज़ों से कि पॉलिटिक्स है क्या। और एथिक्स का मतलब होता है जो हम लोग राजनीतिक में आचार विचार करते हैं कि किस किस तरीक़ा से चीज़ों को समझा जाए, शासन किया जाए, उस सब के बारे में एथिक्स बोला जाता है। और एक द पॉलिटिक्स और द एथिक्स, दो पुस्तकें किसके द्वारा लिखी गई है? तो अरस्तु के द्वारा लिखा गया। और अरस्तु के गुरु कौन थे? प्लूटो। और प्लूटो के द्वारा एक और पुस्तक लिखी गई, उस पुस्तक का नाम था द रिपब्लिक। द रिपब्लिक तो बहुत बार आप लोग सुने होंगे, क्योंकि द रिपब्लिक डे भी होता है और हम लोग उसको हिंदी के माध्यम से ये समझते हैं कि गणतंत्र दिवस होता है। तो गणतंत्र का मतलब एग्जैक्ट क्या होता है, ये चीज़ें बहुत कम ही लोग जान पाते हैं। अगर जान भी पाते हैं तो यही चीज़ें कि गणतंत्र मतलब कि एक 26 जनवरी को बनाया गया गणतंत्र दिवस, बस। लेकिन इसका अंदर का गहराई, आखिर गणतंत्र का मतलब क्या होता है? तो गण का तंत्र क्या है? गण का तंत्र। तो गण का मतलब समूह, नागरिक और जनता। गण का मतलब क्या होता है? समूह होता है, नागरिक होता है और जनता होता है। और तंत्र का मतलब होता है प्रणाली और व्यवस्था। ये दोनों से मिक्स करके एक शब्द बनाया गया गणतंत्र। और एग्जैक्ट अगर मतलब देखा जाए कि गणतंत्र का मतलब क्या होता है, तो जनता द्वारा नियंत्रित प्रणाली चलता हो, या तो फिर दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जहां शासन वंशानुगत ना हो। मतलब कि कह सकते हैं वंशानुगत कहने का मतलब क्या है कि जिसके पिता शासन कर रहे हो उसका बेटा शासन नहीं करेगा। जरूरी नहीं है, जनता चुन के अगर उसको भेजेगी तो शासन कर सकते हैं। लेकिन सीधा शब्द में ये नहीं कह सकते कि अगर पिता है तो वंशानुगत दे दे कि उसका बेटा ही अगला शासक बनेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसे शासन व्यवस्था को गणतंत्र व्यवस्था बोला जाता है। ठीक है, यानी कि सीधा रूप से ये कह सकते हैं कि वो व्यक्ति शासन व्यवस्था का मालिक हो सकता है जिसे जनता द्वारा चुना गया हो। इस तरह से हम लोग गणतंत्र के बारे में समझते हैं, पॉलिटिक्स के बारे में समझते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको इसमें ये रखेगा कि नगर या राज्य बसाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। जो पूछ सकता है आपसे भू क्षेत्र, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता का क्या मतलब होता है? तो राज्य की वह शक्ति जिसके कारण राज्य अपनी सीमाओं के अंतर्गत कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि राजनीतिक विज्ञान का जन्म कहाँ हुआ? तो यूनान में हुआ।
इसके अलावा इसके जनक कौन है? तो अरस्तु है। और अरस्तु कहाँ के रहने वाले थे? तो अरस्तु हमारे यूनान के रहने वाले थे। इसके गुरु कौन थे? तो प्लूटो थे, और प्लूटो के गुरु सुकरात थे। और अरस्तु द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम द पॉलिटिक्स था और द एथिक्स था, और प्लूटो के द्वारा लिखा गया पुस्तक द रिपब्लिक था। तो ये सारी पुस्तकों के बारे में आपसे पूछ सकता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि एक एक चीज़ को ध्यान रखेगा और इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और इसके साथ